नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजन यादव। मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महुआ मोइत्रा पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, जो आरोप उन पे लगाया गया है, वो कितना वैलिड है, कितना लॉजिकल है, इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। क्योंकि ये दरअसल विवाद जो है, ये महुआ मोइत्रा के निजी जीवन से जुड़ा हुआ ज़्यादातर विवाद नज़र आता है। इसलिए बेहतर होगा कि उनके निजी लाइफ से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को जान लें, तो फिर निष्कर्ष तक पहुंचने में शायद थोड़ी मदद होगी। दरअसल दोस्तों, महुआ मोइत्रा जो है, उनका ताल्लुकात एक संभ्रांत परिवार से, समृद्ध परिवार से है और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो अमेरिका में हुई है। ये इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के अच्छे जानकार माने जाते हैं और यही वजह है कि अमेरिका से पढ़ाई पूरी होने के बाद जेपी मॉर्गन के वाइस प्रेसिडेंट ये रहे हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट पूरी दुनिया की फाइनेंस की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है जेपी मॉर्गन कंपनी। इसमें ये वाइस प्रेसिडेंट भी रही है और सालाना 8 से 10 करोड़ रुपए इनकी पैकेज थी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि उनकी निजी जीवन या उनका रहन सहन जो है, यदि मैं ये बता दूंगा कि उनकी सैलरी पैकेज कितनी है, वो कितनी आर्थिक तौर पे संपन्न है, तो ये जानने में थोड़ी मदद होगी। तो 8 से 10 करोड़ रुपया इनकी एनुअल पैकेज था जेपी मॉर्गन कंपनी में, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जब वो वहाँ पोस्टेड थी। उसके बाद जब ये इंडिया आई तो कांग्रेस में ये अपनी सदस्यता ली, कांग्रेस पार्टी की सदस्य बनी और राहुल गांधी की टीम में बाकायदा एक सदस्य के तौर पे इन्होंने काम भी किया। लेकिन उसके बाद 2010 में टीएमसी की सदस्य बनी। शायद उन्हें लगा होगा कि इनका होम स्टेट पश्चिम बंगाल है, तो हो सकता है कि इन्हें लगा हो कि टीएमसी के साथ काम करना शायद बेहतर होगा। तो ये ममता दीदी की जो पार्टी है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उसमें 2010 में जुड़ी और उसके बाद ये एमपी बनी और एमपी के तौर पे ये एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन की भूमिका में वहाँ रहती है। अच्छी बहस करती है, उनका भाषण बहुत अच्छा है, डिबेट में पार्टिसिपेट करती है और वहाँ जो लेजिस्लेशन का काम होता है उस पर बाकायदा वो पढ़ के, लिख के, अपना होमवर्क करके आती है। अन्य सदस्यों की तरह ऐसा नहीं कि वो अनुपस्थित होती है या उन्हें विषय से संबंधित या जो वहाँ मुद्दा चल रहा है उससे संबंधित कोई नॉलेज ना हो। वो बाकायदा पढ़ी लिखी संभ्रांत परिवार से समृद्ध मानी जाती है। अभी तक अविवाहित है महुआ मोइत्रा और कुछ वर्ष पूर्व जब ये जेपी मॉर्गन में वाइस प्रेसिडेंट थी, उन दिनों यूरोपियन एक जनाब थे, उनके साथ इनका संबंध था, व्यक्तिगत संबंध था, निजी रिश्ते थे। और जब वो इंडिया आई और इंडिया में पार्लियामेंट के तौर पे सांसद गई चुन के, तो इनकी मुलाकात पिनाकी मिश्रा से हुआ। पिनाकी मिश्रा वही हैं जो रंगनाथ मिश्रा के भतीजे हैं। पिनाकी मिश्रा एक एमपी भी हैं और एक लॉयर भी हैं। तो इनका मतलब हो सकता है कि एमपी बन के सांसद में जाने से पहले से इनका संबंध पिनाकी मिश्रा से हो, मुलाकात उससे पहले हुई हो। लेकिन जो तथ्य सामने आई है, मैं वो ऑलमोस्ट उसकी एक ब्लूप्रिंट आपको दे रहा हूँ ताकि आप भी अपने स्तर से इसको समझ सकें। पिनाकी मिश्रा से इनका दोस्ती हुआ, निजी रिश्ते हुए और दोनों एक साथ रहने लगे बिना शादी किए हुए। तो ये कुछ वक्त तक साथ भी रहे, लेकिन एक वक्त के बाद जब दोनों के बीच खटास उत्पन्न हुई, मनमुटाव हुआ और दूरियां बढ़ने लगी, तो दोनों अलग हो गए। दोनों अलग होने का फैसला किया और दोनों अलग भी हो गए। बाद में जब पिनाकी मिश्र महुआ मोइत्रा के घर कुछ चीज़ें अपना लेने के लिए आई, तो उनका एक डॉग था, वो डॉग भी वो लेके चला गया। साथ में कुछ सामान तो ले ही गया, महुआ मोइत्रा की जो डॉग था वो डॉग भी पिनाकी मिश्र लेके चला गया। बाद में महुआ मोइत्रा ने इसके लिए केस की, कोर्ट भी गई और कोर्ट के माध्यम से पिनाकी मिश्र उस डॉग को दे दिया। अभी जो वस्तु स्थिति है उसके अनुसार ये डॉग महुआ मोइत्रा के पास है। ये कुल मिला के ये केस जो बना था वो उस डॉग के लिए ही बना था, जो महुआ मोइत्रा की बहुत प्यारी डॉग है। अभी शायद महुआ मोइत्रा अपने ट्विटर हैंडल पे उस डॉग की तस्वीर भी लगाई हुई है। अभी जो आरोप लगाया गया, निशिकांत दुबे जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने इस मामला को हाईलाइट किया, जंप करवाया, पूरा वायरल करवाया कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी से पैसा लेकर के अडानी के अगेंस्ट में पार्लियामेंट में सवाल पूछा। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन फॉर मनी का मामला सामने आया।
ये सारा मामला ये जो केस बनाया है, ये पिनाकी मिश्रा जो है इनके जूनियर असिस्टेंट ने केस बनाया है। तो अब ये मामला सामने आया है कि पिनाकी मिश्र की जो अनबन है महुआ मोइत्रा के साथ, निजी रिश्ते में जो खटास है उसका वो बदला लेना चाहती है। और यही वजह है कि वो चूंकि दोनों साथ रहते थे, लिव इन रिलेशन में रहते थे, पिनाकी मिश्रा और महुआ मोइत्रा, तो इस वजह से उनको महुआ मोइत्रा का सारा जो राज है सामान्य तौर पे होती है कि यदि हम किसी के साथ रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उस वक्त मुझे पता नहीं होता कि ये इस तरह से इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है मेरे अगेंस्ट में। दोनों साथ रहते थे लेकिन अब दोनों अलग है, दोनों के बीच मनमुटाव है, कशिश है। तो पिनाकी मिश्र जो है अपने जूनियर असिस्टेंट के माध्यम से एक ये केस फ्रेम करवाएं कि हीरानंदानी से महुआ मोइत्रा का संबंध मतलब आर्थिक तौर पे संबंध है और वो पैसा ले करके अडानी के अगेंस्ट में पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछी है। इसके बाकायदा बहुत सारे सबूत है। उन्होंने कहा है कि गुची का या और भी पता नहीं कई कितने ब्रांडेड कंपनी के गिफ्ट उन्होंने ली है, पैसा लिए हैं। तो हो सकता है कि ली भी हो, लेकिन हो सकता है नहीं भी ली हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने जेपी मॉर्गन कंपनी में काम करने वाली इतनी वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड पार्लियामेंटेरियन कि रिश्ते तो पूरे विश्व में कहीं भी हो सकते हैं। कितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके साथ उनका संबंध होगा, फ़ोन पे बात होती होगी, बहुत सारे लोग गिफ्ट भी देते होंगे, क्योंकि वो नॉर्मल एमपी नहीं है, वो आर्थिक और गणित के विशेषज्ञ हैं। इस वजह से उनके संबंध कई प्राइवेट कंपनी में हैं। इस वजह से और इस चीज़ को आधार बना के कि उन्होंने घूस ली है, उन्होंने पैसा लिया है हीरानंदानी से, जो अडानी के अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछे पार्लियामेंट में, ताकि उस पे जो सो कॉल्ड उस पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उस पे उससे पर्दा उठे और उसकी भ्रष्टाचार की पोल खुले। मुझे ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि इसमें सच्चाई भी हो सकता है इसमें सच्चाई न भी हो। क्या दिक्कत है? भाजपा सरकार के पास सारा ईडी, सीबीआई सारी चीज़ें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के सारे ऑफिसर उनके पास हैं। वो चाहे तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं और इसमें क्या सच्चाई है इसको उजागर कर भी सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि यदि जिस तरह से अडानी के अगेंस्ट में महुआ मोइत्रा ने खुल के पार्लियामेंट में लंबे अरसे से बोलती आई है, उसके भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने का भरसक प्रयास की है, इससे मोदी सरकार को दिक्कत हो रही हो, मोदी सरकार के दुखती नस पे हाथ रख दिया हो, तो इस वजह से सबूत न भी हो तो सबूत क्रिएट भी किए जाते हैं। ऐसा हमने हाल के दिनों में देखा है कि राहुल गांधी को किस तरह से पार्लियामेंट से हटा दिया गया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। अभी हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बिना किसी तार्किक सबूत के अभाव में उनको जेल में बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाजपा इस चीज़ की तैयारी में हो कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा बीजेपी को, मोदी को लोकसभा में असहज कर देती है जब वो अडानी पे सवाल पूछती है, अडानी के भ्रष्टाचार पे सवाल पूछती है कि अडानी पे जो 20,000 करोड़ रुपए का स्टॉक मैनिपुलेशन का मामला या आरोप लगाया गया है, प्रकाश में आया है, उसका क्या हो गया, उस पर किस तरह की जांच हो रही भी है या नहीं हो रही है। ये भी हो सकता है कि अडानी पे जिस तरह से रियल एस्टेट में, एनर्जी सेक्टर में दिन धारे भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए हैं, इससे मोदी सरकार असहज हो। और आप ये भी जानते होंगे कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से अडानी पे कोल घोटाला, 12,000 करोड़ रुपए के कोल घोटाले का मामला सामने आया है, बीजेपी ये सोच रही होगी कि कहीं विंटर सेशन में महुआ मोइत्रा ये सवाल पूछ के मुझे असहज न कर दे, क्योंकि विंटर सेशन के बाद बजट सेशन होगा और उसके बाद लोकसभा चुनाव होगी। यदि विंटर सेशन में माहौल बन गया है कि अडानी 12,000 करोड़ रुपए की घोटाला किया है, कोयला घोटाला किया है, तो फिर बीजेपी का क्या होगा? क्योंकि बीजेपी तो अडानी के सपोर्ट में खड़ी हुई है, उसे बचाने के लिए खड़ी हुई है। तो इसलिए ये एक तरह का साजिश भी हो सकता है कि महुआ मोइत्रा को अब पार्लियामेंट से दूर करो, एटलीस्ट कम से कम विंटर सेशन में और बजट सेशन में, लोकसभा चुनाव से पहले इसे बजट मतलब पार्लियामेंट में नहीं रहने दो, नहीं तो ये
पूरा मतलब रायता फैला देगी। इसी बीच अडानी समूह को एक मौका मिल गया। अडानी समूह ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि अडानी ग्रुप को बदनाम करने की साजिश हो रही है, और ये अब सामने आ गया कि हीरानंदानी से पैसा लेकर के महुआ मोइत्रा अडानी ग्रुप को एक तरह से ह्यूमिलेट कर रही थी, नीचा दिखा रही थी, उसके कारोबार को बट्टा लगा रही थी। दूसरी तरफ हीरानंदानी ग्रुप ने कहा कि ये तर्क ही तथ्यहीन है, इस पे जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो कुल मिला के इस जो जवाबी जंग है, ये भाजपा की जो एक नई रणनीति के तहत सारे विपक्ष को, सारे मीडिया को चुप कराओ, जेल के अंदर भेजो, ये जो अभियान चल रहा है, इस बीच में एक जो संवेदनशील और लोगों के भावनाओं के साथ खेलने वाली कृत्य सामने आई है, वो ये कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा के निजी जीवन को टारगेट किया गया है, वो कहीं से तर्क संगत नहीं है। महुआ मोइत्रा के निजी जीवन से जुड़े हुए, पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाई जा रही है बीजेपी, भाजपा और आरएसएस के द्वारा, ये कहीं से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। यदि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो उसके अगेंस्ट में सीबीआई, ईडी जांच करे और तथ्यपरक तरीके से चीज़ों को सामने रखे, उन्हें कोर्ट ले जाए और वहां से उसे पनिश करवाए, तो भाजपा सरकार की उपलब्धि मानी जाएगी। आज स्मृति ईरानी कहाँ है, किसी को कुछ नहीं पता। कुछ वक्त पहले उन्होंने कही थी कि राहुल गांधी ने कुछ गलत पोज दिया है पार्लियामेंट के अंदर महिला एमपी को। अब कहाँ हैं उस महिला एमपी के साथ जिस तरह से अभद्रता की जा रही है, उसके निजी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। स्मृति जी, मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि आप क्यों नहीं एक ट्वीट कर देती हैं, पब्लिक कॉन्फ्रेंस करके, पब्लिक मीटिंग करके आप क्यों नहीं ये चीज़ बताती हैं इस देश को कि महुआ मोइत्रा के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। महुआ मोइत्रा को भ्रष्टाचार में संलिप्तता है नहीं है, ये एक अलग बात है, इस पर जांच होनी चाहिए और बाकायदा यदि इसमें सच्चाई है तो ये भाजपा सरकार के लिए उपलब्धि होगी कि वो जांच करे, सबूत इकट्ठा करे और महुआ मोइत्रा को जेल भेजे। लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये भाजपा सरकार की नाकामी है कि उनके सरकार के कार्यकाल में एक महिला एमपी के निजी जीवन को तार तार किया जा रहा है, और न ही प्रधानमंत्री मोदी, न ही स्मृति ईरानी या फिर और भी जितने बड़े बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड कहते हैं, उनके तरफ से एक भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है। ये दुखद पल है, दुखद क्षण है। महुआ मोइत्रा को खुद अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है। इस वक्त ममता बनर्जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जहां तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि यदि जांच होती है और महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट कुछ ठोस सबूत मिलते हैं, पैसा ट्रांसफ़र के बैंक स्टेटमेंट मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे ममता बनर्जी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट लीडर के तौर पे जानी जाती है और महुआ मोइत्रा एक फायर ब्रांड नेता है। इस वजह से भी हो सकता है कि ममता बनर्जी चुप हो, क्योंकि महुआ मोइत्रा खुद से इस चीज़ को हैंडल करने में सक्षम है, वो जानती है। इस वजह से ममता बनर्जी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। लेकिन दूसरी तरफ यदि कोई सबूत या तथ्य निकलते हैं, ठोस सबूत कि इन्होंने पैसा लिया है, तो निश्चित तौर पे ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर सकती है। ये भी हो सकता है कि जिस तरह से बीजेपी हाथ धो के टीएमसी के पीछे पड़ी हुई है, ममता बनर्जी की जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उस पर अभी ईडी, सीबीआई पता नहीं और जो जांच कमेटियां हैं, जांच एजेंसी हैं, उसका जांच चल रहा है, तो इस वजह से भी वो चुप हो। पर निशिकांत दुबे हो, पिनाकी चंद्र मिश्रा हो, या फिर पिनाकी चंद्र के जूनियर जो असिस्टेंट लॉयर हैं वो हो, या भाजपा हो, मोदी हो, ईडी हो, कोई भी हो, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि यदि किसी महिला एमपी ने लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाई है एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन की तरह अडानी के भ्रष्टाचार को लेकर के, तो वो है महुआ मोइत्रा। एक महुआ मोइत्रा सिंगल ऐसी पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने खुल के अडानी के अगेंस्ट में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर बोली है और लगातार बोली है। 61 सवाल में सिर्फ 51 सवाल, 61 सवाल में 51 सवाल अडानी और मोदी और अडानी के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए चीज़ों को लेकर के उन्होंने पूछी है पार्लियामेंट के अंदर, कि अडानी किस तरह से अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए अनैतिक साधनों का सहारा लिया है, किस तरह से उन्होंने उनके जो एक भाई विनोद अडानी करके बैठे हुए हैं, वो यूएई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन में अपनी भूमिका निभाई है और वो एक तरह से 20,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है भारतीय लोगों को
दूसरी तरफ रियल एस्टेट में हो या एनर्जी सेक्टर में हो। और अब जो एक नई मामला सामने खुल के आया है कि कोल घोटाले में अडानी ग्रुप ने 12,000 करोड़ रुपए का चूना भारतीय लोगों को लगाया है। इस पे जांच क्यों नहीं हो रही है, इस पे मोदी सरकार क्यों चुप है, ये प्रश्न उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में पूछा है और पूछी जानी चाहिए। आज बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।